हेलो दर्शकों, कैसे हो। मैं अब लाइव आ चुका हूँ। कुशल मंगल खुश रहो सभी, मैं यही भावना करता हूँ। फॉलो सब्सक्राइब करो न करो, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो, ये तो आपकी मर्जी है। पर चित्त लगाकर सुनते रहो, ध्यान लगाकर सुनते रहो, बस यही हमारी अर्जी है। उन्यासी गाथा धम्पद की, उन्यासी गाथा धम्पद की, और पंडित बग्ग की चौथी है। जो खुद की अनुभूति कर लेता, तन मन में खुशियां आती हैं। जो खुद की अनुभूति कर लेता, तन मन में उसके खुशियां आती हैं। तो आइए दर्शकों, चलते हैं। जैसे कि हम लोगों का धम्पद का गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज 79, 79 मतलब 79, एक कम 80, 79 गाथा है धम्पद की। तो ये घटना किस समय पे तथागत सम्राट बुद्ध ने इसका गाथा को कहा है, भिक्षुओं को समझाते हुए। तो ये घटना जो है तथागत सम्राट बुद्ध ने श्रावस्ती में, एवं मे श्रुतं एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेत बने अनाथ पिंडिकस्य आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध शास्ता अरहत श्रावस्ती के अनाथ पिंडिक द्वारा बनाए हुए जेतवन आराम में विहर रहे थे। उसी दरमियान ये घटना कहाँ की कैसे हुई, किस उद्देश्य में कहा गया कि जो हिमालय के तलहटी में एक नदी बहती थी जिसका नाम था चिनाब, और चिनाब नदी के पल्ली तरफ हिमालय तलहटी में एक नगर था, बहुत रमणीय नगर था, जिसका नाम था कुक्कुट। उसको कुक्कुटागिरी भी कहते थे। मतलब कुक्कुटागिरी इसलिए गिर के नीचे है, कंक्रीट में है, इसलिए इसको कुक्कुटागिरी भी कहते थे। वहां का जो शासक था, जो राजा था, राजवंशीय था, उसका नाम जो था महाकपिल, और उसकी जो है महारानी जो थी, पटरानी जो थी, वो सियालकोट की थी, अति सुंदर, बड़ी मलूक, अनोजा पुष्प के समान। तो इसीलिए उसका नाम अनोजा पड़ा था, कि सुंदरता के कारण अनोज फूल की तरह है। दोनों ही बहुत धर्मपरायण थे, सुशील थे, शील सदाचारी थे, प्रजा का बड़ा ध्यान रखते थे, सुख दुख में सबके सहायक होते थे। एक समय क्या हुआ कि श्रावस्ती जो पंडित जो होते थे, व्यापारी होते थे, उनका देश विदेश में व्यापार रहता था। तो वहां के व्यापारी जो थे वो कुक्कुटागिरी पहुंचते हैं, और जाकर के व्यापार के उद्देश्य से तो जैसे पहुंचते हैं तो राजा के पास जाकर राजा को कुछ भेंट चढ़ाते हैं। राजा उन्हें बैठाता है, आराम से आसन देता है, बैठा के उनका हालचाल पूछता है, जलपान कराता है, नाश्ता कराता है, उनके रहने सहने की व्यवस्था बनाता है। तत्पश्चात उनसे क्वेश्चन करता है, प्रश्न करता है, सवाल करता है कि भाई आप कहाँ से आए हो। तो वो लोग बोलते हैं कि मैं जो है श्रावस्ती से आया हूँ, हम लोग श्रावस्ती से आए हैं। तो वो पूछता है कि वहाँ श्रावस्ती के राजा जो है वो किसके अनुयायी है, कैसे हैं, उनके आचार विचार कैसे हैं, उनके चालो चलन कैसे है, उनका आचरण कैसा है। तो कहते हैं कि देखो भाई, हमारा राजा तो धम्मपरायण है, और भगवान बुद्ध और धम्म और संघ का अनुयायी है। प्रजा को अपने पुत्र के समान समझता है, हर सुख दुख में प्रजा के साथ खड़ा रहता है।
तो कहा भाई अरे ऐसी क्या बात है बुद्ध की बात में, तो हमें भी बताओ दो चार बातें। तो उन्होंने कहा देखो मैं रास्ते में चल कर के आया हूँ, मेरे हाथ पर गंदे हैं, और धर्म की बात जो है, शिक्षा की बात जो है, ऐसे नहीं, जब तक मैं फ्रेश नहीं हो लूँगा तब तक मैं आपको धर्म की बात नहीं बता सकता। राजा बोला कोई बात नहीं भाई। आराम से उनको जल मंगवाया गया, पानी मंगवाया गया, आराम से उनको उन्होंने फ्रेश हुए, और जब फ्रेश होने के बाद फिर तत्पश्चात बैठे हैं आसन पे, और फिर पूछता है राजा हाँ बताइए वो बुद्ध क्या उपदेश देते हैं। तो वो बताता है, कहता है कि तथागत सम्यक संबुद्ध जो है सुख का मार्ग बताते हैं, दुखों से छुटकारा कैसे होगा वो मार्ग बताते हैं, वो रास्ता बताते हैं, मोक्ष कैसे मिलेगा इसका ज्ञान देते हैं, मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए ये बताते हैं, साधक निर्वाण प्राप्त कैसे कर सकता है इसकी अनुभूति कराते हैं। जब ऐसा उन्हें सुना, ज्ञान की बातों को, आचरण की बातों को, शील की बातों की, सदाचार की बातों को और निर्वाण प्राप्त करने के उपदेश को, बहुत प्रसन्न हुआ कपिल, और उसके मन में ये हुआ कि मैं जो है तथागत सम्यक संबुद्ध के दर्शन करूं और उनसे भेंट करूं और उनके चरणों का बंधन करूं। इस उद्देश्य से वो वहां से चल पड़ा। तो उसके साथ में 1000 सहचर थे। जाकर के अब इधर जो है तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती में ध्यानावग्न थे, ध्यान से उठे, उचित में उसकी बात को आता है, कपिल की बात को, तो वो वहां से अंतर ध्यान होकर के और चिनाव नदी के पास जाकर के और वहां बैठ करके जाते हैं, समाधिष्ट हो जाते हैं। जैसे ही वो राजा आता चिनाव नदी के पास, देखता है अरे भगवान तो यही है, और बस उनके दर्शन करता है, चरण बंदन करता है, प्रार्थना करता है। जब उनसे उपदेश सुनता है तथागत सम्यक संबुद्ध के, शील समाधि प्रज्ञा ज्ञान सीखता है, सुनता है, प्रवचन सुनता है, उपदेश सुनता है, तो प्रसन्न हो जाता है और कहता है तथागत मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है, आप मुझे अपने भिक्षु संघ में सम्मिलित कर लीजिए। उसी समय तथागत सम्यक संबुद्ध उस कपिल राजा को दीक्षा देते हैं, प्रवचित करते हैं और भिक्षु संघ में सम्मिलित कर लेते हैं। और वो जो उसके साथ 1000 अनुचर थे वो भी भिक्षु संघ में सम्मिलित हो जाते हैं। इधर जो उसकी रानी थी, महारानी अनोजा, वो भी अपने राजा के खोज में निकलती है। तो जो उसके साथ में सहचर गए हुए थे, उनकी जो पत्नियां थी वो भी साथ में गई, महारानी के साथ में। और जब वहां पहुंचती है तथागत सम्यक संबुद्ध के समक्ष, तो तथागत सम्यक संबुद्ध के समक्ष होते सब तो भिक्षु बने बैठे, सब भनते हैं, सब संघ में सम्मिलित हो गए। तो वो अनोजा कहती कि शास्ता अरहत, मुझे भी बुद्ध की शरण मिले, धम्म की शरण मिले, संघ की शरण मिले, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है। तो जब रिक्वेस्ट करते हैं तो उसी समय उत्पल वर्णा से कहते हैं तथागत सम्यक संबुद्ध। तो वो उन जो महारानी अनोजा थी वो और उसकी जो सहचरिकाएं थी वो सारी भिक्षुणी बन जाती हैं। और भिक्षुणी बनने के बाद में जिस समय वहाँ से चल करके श्रावस्ती में पहुँचते हैं, और श्रावस्ती पहुँच करके तो तथागत सम्यक संबुद्ध उसी समय बुद्ध कहते हैं कि देखो, जो खुद की अनुभूति करता है, जो खुद की अनुभूति कर लेता, वो तन मन से खुशी होता है। क्यों? कि जो वो राजा कपिल था, तो जिस उस अनुभूति कर ली, शीलों पे चल करके समाधिष्ठ होकर के और प्रज्ञा को देख लिया, निर्वाण को देख लिया कि निर्वाण क्या है, मोक्ष क्या है, तो उसको
याद करके, और कहता था अहो सुख, अहो सुख, अहो सुख। तो भिक्खु क्या कहते, भिक्खु सोचते अरे ये वो राजा था, इसलिए वो राज भोग के सुखों को याद करके इसलिए कहता है कि वो सुख, वो सुख। तो ये शिकायत पहुंची तथागत सम्यक संबुद्ध बुद्ध से। तो तथागत सम्यक संबुद्ध बुद्ध ने उसको बुलाया और पूछा। तो कपिन कहने लगा, हे शास्ता, हे भनंत, हे अरंत, आप तो सभी बात जानते हैं, आप तो परम ज्ञानी हैं, चित्त की भावनाओं को समझ लेते हैं, मन की भावनाओं को समझ लेते हैं, मेरे मन में क्या भावनाएं हैं और क्यों मैं ऐसा कहता हूँ, ये आप सब जानते हैं। तो उसी समय तथागत सम्यक संबुद्ध बुद्ध ने कहा, इस 78 गाथा को, 79 गाथा को क्या कहा, धम्म पीति सुखं हो सेति, धम्म पीति सुखं सेति, विपसन्नेन चेतसा, अर्यप्य वेदिते धम्मे सदा रमति पंडितो। धर्म रस का पान करने वाला प्रसन्न चित्त हो, सुख पूर्वक सोता है। विद्वान जन, पंडित जन, ज्ञानी जन, बुद्ध के उपदिष्ट धर्म में सदा रमण करने वाला और उसको सुख प्राप्त होता है जब, तो वो बहुत ही प्रसन्न होता है। बहुत सी उसके मन में, उसके शरीर में, उसके तन में उमंग फैल जाती है और खुशियां भर जाती है। तभी कहता है अहो सुख, अहो सुख, अहो सुख। तो ये उस सुखों को कहता है, ये राजभोग के सुख को नहीं कहता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोगों को मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्न रहो। आप सब लोगों को मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।